नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस समझाया था। उड़ीसा का सिलेबस है। अब देखिए डेट बहुत जल्दी है, अगले ही महीने एग्जाम है। तो ये सिलेबस वास्ट है। अगर मान लो कोई पहले से नहीं पढ़ रहा है तो इट्स वेरी हार्ड टू कवर ऑल द सिलेबस। तो कौन कौन से चुनिंदा टॉपिक्स हम पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखो हमें पढ़ाते हुए बहुत समय हो गया है और बहुत सारे एग्जाम्स हमने खुद दिए भी हैं, क्वालिफाई भी किए हैं और हमें पता होता है एक्चुअली में कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे या कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार भरोसा रख के आपको मैं ये चीजें बताता हूं कि सबसे पहले तो ये सिलेबस मैंने आपको भेज दिया था, होपफुली आपको मिल गया होगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि ये सिलेबस था पूरा का पूरा जिसको मैंने डिस्कस किया था। इसमें से क्या क्या चीजें हैं, देखिए टोटल 6 यूनिट्स आपको देखने को मिल रही हैं। अब ये 6 यूनिट्स में से क्या क्या मेन हमें पढ़ना है, जो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एम, ये सब चीजें तो आती रहती हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत किस चीज में है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गया आपका, जो कि आपका है स्काउट गाइड्स, एनसीसी, जेसीआर, एसजीएफआई, एनएफसी और इनके कंट्रीब्यूशन। योगा हो गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये आपकी पहली यूनिट में। इनको ज्यादा ध्यान में देना भी, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, अगली साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में आपके किस किस चीज पे ध्यान देंगे, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देंगे। हालांकि साइकोलॉजी के टॉपिक नहीं दे रखी है तो क्या करें। उसके बाद में आपका ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, थ्योरीज ऑफ प्ले, लर्निंग प्रोसेस, इस पे ध्यान देंगे। पर्सनैलिटी क्या क्या है उन पे ध्यान देंगे। ये मेन है भैया पर्सनैलिटी। बस ये पर्सनैलिटी, थ्योरी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी चीजें मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही पढ़ लेना, सेकेंड यूनिट इनफ है। थर्ड यूनिट में चलते हैं। थर्ड यूनिट में किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। थर्ड यूनिट में देखिए ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और रिक्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको देखिए सबसे मेन तो यहाँ पर ये आएगा कि रिक्रिएशन, एक तो इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल पे ज्यादा ध्यान देना, रिक्रिएशन पे ज्यादा ध्यान देना। और मेनली, और इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं जितना आप सोच रहे हैं कि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सभी पे आप ध्यान देके, और इम्पोर्टेंस वगैरह ये सब चीजें ऐसे ही नॉर्मल सी है, इतना ज्यादा इसमें है नहीं। अब मेन और किस पे ध्यान देना है, नेक्स्ट आपका चौथी यूनिट पे किस पे ध्यान देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आपको जॉइंट्स पढ़ने हैं डायरेक्टली, टाइप्स, जॉइंट्स टाइप्स, इसके इंपॉर्टेंस, गुड पोस्चर, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज पढ़नी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और आपका ये पढ़ने हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, और सेकेंड विंड क्या होती है, ये पढ़नी है। न्यूट्रिशन पढ़ना है आपको डिजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और इनको पूरा कंप्लीट मैंने अपने पेड कोर्स में करवा रखा है, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। पांचवा, फिफ्थ की बात करें तो मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। और मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आपके कमांड्स पढ़ लेना भैया, कमांड क्या होती है, किस तरीके से है, टीचिंग एड्स, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें पढ़ लेना। इंडिजीनियस एक्टिविटीज में आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये तो पढ़ेंगे ही हम आगे, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन पढ़ लेना भी, ये क्या होते हैं फिजिकल एजुकेशन में। उसके साथ साथ में नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन में जो टेस्ट है वो सारे देख लेना एक बार। फिर आपका लेसन प्लानिंग को एक बार देख के चले जाना, ठीक है। तो ये आपका मेथड्स का मेन मेजरली टॉपिक होने वाले हैं। छठी यूनिट यानी कि सिक्स्थ यूनिट में आप क्या क्या करेंगे। सिक्स्थ यूनिट में कोचिंग एंड आपका ऑफिशिएटिंग डायरेक्टली दे रखा है, तो इसमें आप क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे। तो ये ड्यूटीज ऑफिशियल्स की ये तो हो ही जाती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका वार्मिंग अप
उसके बाद में आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सबसे ज्यादा आपको ये पूरा पढ़ना अच्छे से, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, सर्किट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट वन इज ट्रैक एंड फील्ड, आपको अच्छे से देखना है। ये गेम्स पढ़ने में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड बैडमिंटन, ये आपका जो यूनिट है ये 6th यूनिट है। और इसी के साथ साथ में ये जो मैंने आपके टॉपिक्स बता दिए हैं इनको पढ़ लेना भैया। 80% क्वेश्चन पेपर इसी में से आपका बनने वाला है, 80% क्वेश्चन पेपर। बाकी डोंट गो फॉर 20%, डायरेक्ट 80% से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये चीज देखो कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस लगाने हैं। और इनमें ऐसा नहीं होता ये टॉपिक बता दिए तो यहीं से। हमारी फिजिकल एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि हड्डियां जो है वो मसल के साथ जुड़ी हुई है और मसल जो हमारी वेन्स के, आर्टरीज के साथ जुड़ी हुई है और वो फिर न्यूरॉन्स के साथ जुड़ी हुई है। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे तो पूरा ध्यान देना ही देना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था। अब इनको आप कवर करना चाहते हो ऐसे, मतलब कि ऐसे सेशंस में जिसमें मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी हो, बीच बीच में मैं आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज भी करवाता चलूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। वो जैसे कि मस्कुलर सिस्टम आप पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क रहेगा। मैं मस्कुलर सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते उसमें 50 क्वेश्चन भी करवा दूंगा साथ ही साथ, ये ऐसा यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ आया था। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर उसको परचेज करना चाहते हैं उसको, तो आपको टीचिंग का एक महापैक ले लेना है। तो अड्डा पे जाना है, अड्डा 24/7, और यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली टीचिंग सेलेक्ट कर लेना है। टीचिंग सेलेक्ट करने के बाद टीचिंग का महापैक, उसके बाद में आपको डबल वैलिडिटी पे क्लिक कर देना है, बाय नाउ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपका कूपन कोड लगा लेना है, दैट इज Y590, Y590, इसको अप्लाई कर देना। अब ये आपका 3200 का हो जाएगा 2 साल के लिए। और इसकी कीमत और कम हो सकती है अगर आप फोन से परचेज कर सकते हैं। फोन से कैसे परचेज करते हैं इसके लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। मैं 5 बजे लाइव आता हूं, तो फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है आपको तो 5 बजे मैं डेली लाइव आता हूं, जिसमें आप उड़ीसा की तैयारी भी कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। आप 5 बजे आओ डेली, और 5 बजे मैं आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूं। वहां पे आपको डेली बताता भी हूं किस तरीके से आपको बैच परचेज करना है। तो कोड इज ओनली वन, दैट इज Y590, अप्लाई इट और आप ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्काउंट के साथ में डबल वैलिडिटी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। होपफुली आप सभी सिलेक्शन लेके एक बार हम मिले, फिर वर्कशॉप करेंगे बहुत ही जल्दी।